जलती आग को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका। साल बंटाधार, समझ रहे हैं, 4 साल बंटाधार, सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं इस सरकार में। आप ये देखिए, बंगाल में चुनाव चल रहा है, ये लोग बेटियों की बात करते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बंगाल में जो इनके नेता हैं, जो इनके मंत्री हैं, कैसे बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं ममता बनर्जी को बरमूडा पहन के प्रचार करना चाहिए, उन्हें टांग दिखाने का शौक है। अरे इसकी जनता है वो मुर्गी की तरह है और साहब बूचड़ खाने की कसाई की तरह है, समझ रहे हैं। जिस तरह आप अगर मुर्गा खरीदने जाएंगे तो बूचड़ खाने में जिस मुर्गे की जब बलि दी जाती है, जिसकी कटाई होती है, सिर्फ वही मुर्गा पक करने का काम करता है, बाकी मुर्गे आराम से बैठ रहते हैं। अगली बार जब दूसरा ग्राहक आता है तो नंबर उस मुर्गे का भी आता है, फिर उसकी गर्दन पकड़ी जाती है, वो पक करने का काम करता है। उसके बाद समझ रहे हैं, तो वापसी घर वापसी, अब बिल वापसी, गद्दी वापसी, तब घर वापसी। अब भारत बंद का जो असर है वो पूरे देश में दिखाई दिया है। आप सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पे हैं इसलिए आप ये बात बोल रहे हैं। रही बात शहरों की, तो शहरों में मानता हूँ थोड़ा कम रहा, लेकिन जो भारत बंद था, विशेष रूप से किसान है, या किसानों के लिए भारत बंद रहा। आप गाँव में, हमारे जितने भी देश में राज्य हैं, आप हर राज्य में, हर शहर, जितने भी गांव में, जहां जाकर देखेंगे भारत बंद पूरी तरीके से बंद रहा। किसानों ने, आम जन ने पूर्ण रूप से इसका समर्थन किया और जिसका हुजूम आप गाजीपुर बॉर्डर पे देख सकते हैं। 4 महीने आंदोलन को हो गए, लेकिन आम जनमानस तक अपनी परेशानियों को आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लगातार किसान नेता ये कहते आ रहे हैं कि जनता हमारा साथ दे रही है, लेकिन वो सहभागिता दिख नहीं रही है। देखिए, जनता आपको नहीं दिख रही, जनता पूरी तरीके से साथ दे रही है। इसका आप अनुमान इसी तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से श्रम कानून बना, मोदी जी ने जो श्रम कानून बनाया, जिस तरीके से काला कानून बना, उस तरह से श्रमिकों के लिए भी एक कानून बना कि जो 8 घंटे की ड्यूटी करते थे वो 12 घंटे की ड्यूटी करेंगे, पैसा उन्हें उतना ही मिलेगा। उस कानून के चलते भी बैठकें हो रही हैं सरकार में, वो लागू नहीं हुआ। अब देखिए, बैंक वाले भी सड़क पे आ गए। इससे पहले कभी आपने देखा था कि बैंक वाले कभी सड़क पे आके आंदोलन करेंगे? वो किसानों की वजह से ही देश की जनता में हिम्मत आई है, जो अपने हक और हकूक के लिए आज देश का हर वर्ग, हर मतलब जनता, हर किसी भी जाति चाहे बिरादरी का हो, वो सड़क पे आके इस सरकार से आंख में आंख मिला के अपने हक और आवाज़ की मांग कर रहा है। बैंक, आपने बैंक की बात की, बैंक आंदोलन 2 दिन गए जंतर मंदिर पर, फिर अपने काम पे लौट गए, तो इस आंदोलन से सरकार जागी? 4 महीने से तो आपको जगा नहीं पा, वो कैसे जगा? देखिए, हमारा काम है जगाना, जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। मैं एक बात रखना चाहूँगा, आज जो देश में, आज हमारे जो आप कह रहे हैं शहरों की बात कह रहा है, जो घर में बैठा वो समझ चुका है, और नहीं समझा तो मैं उनके लिए बात कहना चाहूँगा कि जलती आग को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो पहले कभी इसी सरकार में पिछले साल मुसलमान सड़कों पर था, लॉकडाउन में, कोरोना में युवा सड़कों पर रहा, जिस पर लाठियाँ बरसाने का काम किया, कभी महिलाएं सड़क पर रहीं, आज देश का किसान सड़कों पर है। इसके साथ साथ आपने देखा कि बैंक कर्मी भी सड़क पर हैं। तो चाहे किसी ने 2 दिन के लिए किया या 2 महीने के लिए किया तो सही, सरकार से सवाल पूछने की हिमाकत तो हुई किसी में, तो वो किसान आंदोलन की वजह से हुआ, जो जनता के अंदर जनचेतना इतने बड़े रूप से जगी है कि हर आदमी अपने हक और हकूक की आवाज़ करने के लिए नरेंद्र मोदी से मांग कर रहा है। पूरे देश में, आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा जिसकी इतने बड़े रूप में थूथू होने का काम किया। इससे बड़ा बहरूपिया प्रधानमंत्री कहीं नहीं है। आप कह रहे हैं थूथू हुई की तो बात सुनी ही नहीं किसानों ने। अब एक बीमारी जिसको मैं कोरोना वायरस कहूँ, उसको भी हल्के में ले रहे हैं किसान। देखिए, 4 महीने से किसान यहाँ बैठा है, आप लगातार इसको कवरिंग करने का काम करें। हमारे आंदोलन को एक भी किसान आपको ऐसा नहीं मिला होगा जिससे कोरोना हो गया हो, समझ रहे हैं। ये कोरोना इसलिए है ताकि, देखिए, जब कोरोना था, इसे सड़क पे मैंने गाजीपुर वाले सड़क पे मैंने लोगों को रोटी खिलाने का काम किया। सरकार का कोई नुमाइंदा आके किसी भी मतलब प्रवासी मजदूर को एक रोटी देने का काम नहीं किया। और देश में जितने भी वर्ग हैं, हर व्यक्ति के घर का जो जमा पूंजी है वो खत्म होने का काम हुआ। किसी का काम बंद हो गया तो कोई बेरोजगार हो गया, लेकिन सिर्फ अंबानी अडानी जो प्रधानमंत्री जी के पूंजीपति दोस्त हैं, सिर्फ उनका 33% कमाई बढ़ी है। तो ये कोरोना है, कोरोना कुछ नहीं है। कोरोना एक तो किसान आंदोलन को खत्म करने की है, लेकिन किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। कोरोना क्या, कोरोना का बाप आ जाए, किसान अपना इसी तरीके से अपने लॉकडाउन का पालन करेंगे, हम अपनी झोपड़ी थोड़ी थोड़ी दूर पे बना लेंगे, हम मास्क लगाएंगे, लेकिन हमारा किसान आंदोलन चलता रहेगा। शाहीन बाग जैसा आंदोलन खत्म करवा सकते हैं, तो किसान आंदोलन क्यों? देखिए, शाहीन बाग जो आंदोलन था, इन्होंने एक धर्म से जोड़ रखा था, लेकिन किसान आंदोलन जो है, ये 36 बिरादरी, इसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। पहले इन्होंने देश में अभी तक हिंदू मुस्लिम करते आए थे। इस आंदोलन के तहत इन्होंने हिंदू और सिख करने की भी कोशिश करी 28 जनवरी को जो आपने देखा, लेकिन इनका जादू नहीं चला। तो देश का किसान समझ चुका है। अरे, इन्होंने हमेशा बांटने की बात करी है। ये वो लोग हैं जो कहना चाहूँगा कि बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका पिरस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, हवा कहाँ से लाओगे। नस्लों का जो मोदी जी करते हैं, जो अमित शाह करते हैं, नस्लों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंडित ब्राह्मण ठाकुर, नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम
इस्लाम ने मस्जिद तोड़ी है। इन्होंने हमेशा जाति और बिरादरी को बांटने का काम किया, कभी धर्म को बांटने का काम किया, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है ये आंदोलन इसलिए खत्म नहीं होगा, इसलिए चलता रहेगा क्योंकि ना ये किसी एक जाति का आंदोलन है, ना किसी एक धर्म का आंदोलन है। रोटी सब खाते हैं और हर व्यक्ति चाहे आज वो कितना भी बड़ा पूंजीपति बन गया हो, लेकिन जो उसकी शुरुआत है वो जमीन से हुई है। इसलिए जो आंदोलन है ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा जब तक बिल वापसी नहीं होगी, आंदोलन वापसी नहीं होगा। आंदोलन को 4 महीने पूरे हो चुके हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं और 4 साल पर जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं 4 साल बेमिसाल, 4 साल बंटाधार, समझ रहे हैं, 4 साल बंटाधार, सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं इस सरकार में। आप ये देखिए बंगाल में चुनाव चल रहा है, ये लोग बेटियों की बात करते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बंगाल में जो इनके नेता हैं, जो इनके मंत्री हैं, कैसे बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं ममता बनर्जी को बरमूडा पहन के प्रचार करना चाहिए, उन्हें टांग दिखाने का शौक है। अरे जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकता, क्या वो जनता उसे समझ नहीं रही? ये बेटियों के लिए करेंगे। ये इतने दलबदलू लोग हैं, आपने योगी जी का नाम लिया, योगी जी ने बीफ के नाम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया, लेकिन असम में इन्हीं का प्रत्याशी कह रहा है कि बीफ हमारा इंटरनेशनल डिश है। बताइए, इनके आने के बाद बीफ का कारोबार 98% देश में बढ़ा है। ये देश को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता पढ़ चुकी है। सरकार कह रही हमने 4 सालों में यूनिवर्सिटीज दी, कॉलेज बनाए, स्कूल्स बनाए, लोगों को रोजगार दिए। साहब रोजगार तो पता नहीं कितने दिए, 14 करोड़ लोग पूरे देश में बेरोजगार हो गए नरेंद्र मोदी जी के 7 साल में। और योगी जी ने तो प्रदेश का बंटाधार किया। इन्होंने सिर्फ वही करने का काम किया जो पिछली सरकार वालों ने जो शिलान्यास किया था, जिसका काम किया था, उन्होंने सिर्फ फीता काटने का काम किया है। इन्होंने जनता का उत्पीड़न किया है। दरोगा तक सुरक्षित नहीं है इनके सरकार में। अभी परसों एक दरोगा मरा है, लखीमपुर खीरी में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, 2-2 साल की बच्चों का बलात्कार हुआ है, हाथरस जैसे कांड हो रहे, जघन्य कांड हो रहे हैं इनके सरकार में। मैं बता दूं 4 साल में जनता का इन्होंने बंटाधार करने का काम किया है। पिछली सरकारों में भी ये सब घटनाएं हुई। आपने दरोगा की बात की, पिछली सरकार में डीएसपी मारा गया, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे हुए, तो ये तो किसी भी सरकारों में तो देखिए साहब, सरकार किस लिए बनाई जाती है? जो जनता ने पिछली सरकार में जो कर्म कांड हुए, जनता ने वही बदलने के लिए तो बाबा को कुर्सी दी। लेकिन आप में जब बदलाव नहीं आएगा तो जनता के लिए तो वही ठीक थे। अरे रोटी तो मिल रही थी, उसमें जात पात के नाम पे मारा तो नहीं जाता। दंगे करवाने वाले लोग वही लोग थे जो आज दंगे में बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो जुबान पे गंगा और दिल में दंगा रखते हैं, जो मुंह में राम और दिल में नाथुराम रखने वाले लोग हैं। ये सत्ता में आके किसानों को हित की बात करेंगे। ये बंगाल के उन्होंने कहा जो पॉलिसी हमने उत्तर प्रदेश में 4 साल उत्तर प्रदेश बेमिसाल बनाया, वैसे ही बंगाल में। साहब इन्होंने बिहार में कहा था कि हर साल 19 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, अब बंगाल में 75 लाख देने का काम कर रहे हैं। अब बंगाल में 70 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। देश का युवा समझ चुका है। मैं बता तो रहा हूँ, इस ग्राउंड में अब भारत के किसी भी ग्राउंड में आके अगर आप हाथ उठवा के नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या बंगाल में अगर वोट मांगे तो भाजपा पूरी तरीके से हार चुकी है। सिर्फ ईवीएम एवरी वोट मोदी करके अपनी सरकार बना रहे हैं या विधायकों के साथ अपनी सरकार बना रहे हैं। अरे शहीदी दिवस के दिन, जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने फांसी खा ली थी, जो समाजवादी का जो धारा है भारत में, लोहिया जी की जयंती थी उस दिन इन्होंने विधानसभा बिहार में देखिए किस तरह लाठी डंडे चलवाने का काम किया। जनता सड़क पे जनता की पिटाई हुई और सदन में विधायकों की पिटाई हुई। एसएसपी डीएम वगैरह जनता को मार है। क्या लगता है लोकतंत्र कहाँ बचा? अरे आप रिपोर्ट नहीं देखते, मीडिया सत्ता के जो दलाल मीडिया उनकी तरह बात मत करिए। स्वीडन से रिपोर्ट आई है जो हम 27वें नंबर पे लोकतंत्र में था, आज हमारा आंकड़ा गिरता जा रहा है, हम 54वें नंबर पे आ गया। भारत का लोकतंत्र खतरे में आ गया है, हमारा अधिकार खतरे में आ गया है। जो अपने हक और अधिकार की बात करता है उसकी जुबान पे लाठी चलाने का काम कर रहे हैं ये लोग। 54वें नंबर पे हमारा लोकतंत्र आ गया। आपने जो काम किए हैं उसके सब प्रचार दिल्ली में करते हैं। साहब प्रचार मंत्री हैं ये लोग। वहाँ पे क्या जाता है, बताया तो जाता है। तो बता, प्रचार मंत्री हैं लोग ना। अरे फोटोजीवी लोग हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आंदोलन जीवी कहा था, अरे आंदोलन जीवी करके तो तुम प्रधानमंत्री बन गए। राम को बेचने का काम किया। धर्म की बात करते हैं, विवेकानंद से बड़ा कोई हिंदू है? इन्होंने विवेकानंद की चरित्र हत्या करने का काम किया। विवेकानंद ने कहा था 1893 में जब शिकागो में धर्म संसद हुआ था कि पूरब के लोगों को धर्म की जरूरत नहीं है, पूरब के लोगों को रोटी की जरूरत है। लाखों लोग जब अपनी सूखी हुई गला से जब रोटी की मांग करते हैं और रोटी के नाम पे पत्थर और मंदिर देने वाले लोग जनता का अपमान करने का काम कर रहे हैं। साहब आज क्या कर रहे हैं? साहब से अगर हम कृषि की व्यवस्था मांगते हैं तो राम मंदिर, स्वास्थ्य की व्यवस्था मांगते हैं राम मंदिर, सड़क मांगते हैं राम मंदिर, रोजगार मांगते हैं राम मंदिर। अरे राम मंदिर और मस्जिद से हमारा पेट चलेगा? अपने बच्चों को ये लोग बैकडोर से IAS IPS बना देते हैं। राम मंदिर मांगा तो था ना। राम मंदिर हमारा धार्मिक मामला है, वो कोर्ट में था। मैं अपने बच्चे को ये लोग बैकडोर से IAS IPS बना देते हैं। किसी का बेटा BCCI में सेक्रेटरी बन जाता है, किसी स्वर्गीय के बेटे DCC में दिल्ली अध्यक्ष बन जाते हैं क्रिकेट बोर्ड के। हम लोगों को क्या मंदिर और मस्जिद में उलझाने के रखते हैं? कोई हिंदू का लड़का राम मंदिर चिल्लाएगा तो कोई मुसलमान का लड़का अजान चिल्लाएगा। अंशु जी, बार बार ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि बॉर्डर पर जो है किसान अब वापस लौट चुके हैं, किसानों की जो तादाद है वो कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं किसान गर्मी से डर गया है। किसान कहीं नहीं डरा। आप आज की तादाद देखिए। रही बात जो आंदोलन था 4 महीने से बॉर्डर पर चल रहा था, लेकिन
लेकिन ये आंदोलन पूरे देश में बहुत बड़ा रूप ले रहा है। आपको सिर्फ बॉर्डर दिख रहा है, लेकिन आपको जो किसान महापंचायत जो पूरे देश में हो रही है, और उतनी हजूम आज तक किसी राजनीतिक रैली में हजूम नहीं, चाहे किसी भी दल की हो, जितनी किसान रैली में हजूम हो रही है। गाँव में, शहरों में, घर गली में किसान आंदोलन पहुँच चुका है। और रही बात किसान खेती करने जा रहे हैं, और सिर्फ 4 घंटे की पुकार, अगर हमारे किसान नेता अगर आज कह देना कि 4 घंटे में भर दो सड़क, तो यहाँ से लेकर पूरा दिल्ली तक किसान ही किसान और ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। बिल्कुल रहेंगे। अरे हमें एक बार हमारा नेता कह दे तो यहाँ हजूम 4 घंटे में भीड़ हो जाएगी, आप लोग गिन नहीं पाएंगे। पार्लियामेंट में बेचेगा, क्या कोई तैयारी ऐसी हो रही है? राकेश टिकैत ने कहा किसान अपनी फसल पार्लियामेंट में जाके बेचेगा। बिल्कुल बेचेगा, हो रही है, बिल्कुल तैयारी हो रही है। अरे हम बता तो रहे, हम चाहें तो मोदी जी के घर में बैठ जाएं, हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं। किसान जब जन्म होता है जब से ही तैयारी करता है। जब आकाश की पहली बूंद गिरती है तो छाती पे गिरती है, और जब धूप की पहली किरण निकलती है तो किसान की छाती पे निकलती है। आज जो कभी आपने सोचा था NH-24 पे किसान होली मनाने का काम करेगा? आज देखिए पूरे हमारे देश का किसान कितनी खुशी से होली मनाने का काम कर रहा है, उत्साह मना रहा है। किसान जो चाहेगा वो करेगा, और देश में वही राज करेगा जो किसानों की हक की बात करेगा। जी कहाँ तो घूमे। अच्छा, ये बताइए कि 4 महीने हो गए और बातचीत वार्ता भी अब सरकार से खत्म हो गई है। मोदी जी ने कहा था एक दूरभाष की हमारे बीच दूरी है, ना फोन उधर से ना फोन आप इधर से कर रहे हैं, तो हल कैसे निकालेंगे? देखिए, ना तो नंबर है साहब का हमारे पास, साहब का नंबर पूंजीपतियों के पास रहता है। और जो रही दूरभाष की बात, तो हम गांधीवादी लोग हैं। अरे 4 महीने तक इतना बड़ा आंदोलन आज़ादी, भारत में आज़ादी से पहले इतनी शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं चला। एक आदमी के हमारे 300 लोग शहीद हो गए। हमारा प्रधानमंत्री इतने नीच हैं, सबसे बड़े बहरूपिया प्रधानमंत्री मिले, जगह देख के ये रंग बदलने का काम करते, भेष बदलने का काम करते। कोरोना की वैक्सीन लगाते तो ये आसाम का पटका पहन लेते हैं जहाँ चुनाव है। समझ रहे हैं आप? हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान दिवस होता है तो चिट्ठी लिखने का काम करते हैं, और देश की जनता को वोट लेने के नाम पर लिखाते हैं पाकिस्तान को हमने ये कर दिया, पाकिस्तान को हमने वो कर दिया। नवाज शरीफ की माँ मरती है तो चिट्ठी लिखने का काम करते हैं। हमारे 300 किसान शहादत हो गए। प्रधानमंत्री कहाँ हैं? या तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, या जो हमारे किसान है वो हमारे देश के नहीं है। प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए हैं जी विकास के लिए, वहाँ से विकास की बात करने गए हैं, देश में लोगों को रोजगार देंगे। साहब पहले अपने देश का तो रोजगार, 7 साल में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। कंपनियां बंद हो गई, ये हमारे साथ है, सुरेंद्र यादव नाम है इनका, लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए। एटलस कंपनी बंद हो गई। अब साहिबाबाद फरीदाबाद NCR में लगभग कई हजार कंपनियां बंद हो गई, कई लोग भूखे मर गए। आए दिन लोग आत्महत्या कर रहे हैं रोटी के लिए। प्रधानमंत्री प्रचार करने का काम कर, दाढ़ी बनाने का काम कर रहे हैं। इनकी दाढ़ी भी कटेगी और इनकी कुर्सी भी जाएगी। अगर दोबारा लॉकडाउन लग जाता है तो एक रूल हुआ ये, तो क्या किसान वापस चला जाएगा? देखिए हमारे जो टिकैत साहब हैं, हम जो भी रूल होगा हम यहीं से फॉलो करेंगे। हमारी झोपड़ी बन रही है, थोड़ी थोड़ी झोपड़ी हम आगे पीछे कर लेंगे, यहीं मास्क लगा के बैठेंगे, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। टिकैत साहब ने कह दिया है कि जो कर्फ्यू लगेगा, ये सिर्फ कर्फ्यू जो लग रहा है, एक तो ये अंबानी और अडानी की संपत्ति बढ़ाने के लिए, आम आदमी जो पूर्वांचल, बिहार, मध्य प्रदेश का जो लेबर क्लास लोग है, वो बहुत मुश्किल से लॉकडाउन के 3 महीने बाद शहरों में आके अपनी रोटी बसर करने का काम कर रहा है। ये सरकार चाहती है कि लोग मर जाएं। 95% देश की जनता को बेरोजगार करना चाहते हैं। जो रोटी के लिए लड़े तभी ये शासन कर सकते हैं। जब तक आदमी गरीब नहीं होगा, आप उसके ऊपर शासन करने का काम नहीं करेंगे। किसान यहाँ से वापस नहीं जाएगा, चाहे लॉकडाउन लगा दें, लॉकडाउन का बाप लगा दें, किसान नहीं जाएगा। आप लोग भी कभी भारत बंद करते हैं, कभी चक्का जाम करते हैं। इन सब चीजों से जो स्थानीय लोगों को परेशानियां होती हैं, उनका कौन सोचेगा? किसी स्थानीय लोगों को परेशानी नहीं हुई। और मैंने बता देना, जो शुरू में बोला है, मैंने जो शुरू में बोला कि जलती आग को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। जो देश की जनता है वो मुर्गी की तरह है, और साहब बूचड़ खाने की कसाई की तरह है। समझ रहे हैं? जिस तरह आप अगर मुर्गा खरीदने जाएंगे तो बूचड़ खाने में जिस मुर्गे की जब बलि दी जाती है, जिसकी कटाई होती है, सिर्फ वही मुर्गा पक करने का काम करता है, बाकी मुर्गे आराम से बैठ रहते हैं। अगली बार जब दूसरा ग्राहक आता है तो नंबर उस मुर्गे का भी आता है, फिर उसकी गर्दन पकड़ी जाती है, वो पक करने का काम करता है। उसके बाद समझ रहे हैं? तो देश की जनता समझ चुकी है कि देश की जनता मुर्गा है और बूचड़ खाने के कसाई हैं। साहब जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है कि अगर आज वो किसानों का साथ नहीं देगी तो अगला नंबर उनका भी आएगा, उनकी भी गर्दन पकड़ी जाएगी। इसलिए चाहे बैंक कर्मी हो, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या युवा, क्या महिला, क्या किसी भी बिरादरी के लोग पूर्ण रूप से किसानों के साथ है, क्योंकि नंबर उनका भी आने वाला है। आर्थिक रूप से इन्होंने सबको दिवालिया करने का काम किया है। और आपके साथ लोहिया ने यह कहा था जी कि जिंदा कौमें 5 साल सत्ता का इंतजार नहीं करती, उससे पहले उखाड़ देती। तो आप तो 2024 का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। बिहार से शुरुआत हो रही है ना, 5 साल सरकार नहीं चला पाएंगे नीतीश बाबू। अरे इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी साहब, जिसको जनता ने नकार दिया। अभी हम यहाँ क्यों हैं? इन्होंने हमारे अधिकारों का अपहरण करने का काम किया, इन्होंने लोकतंत्र का अपहरण करने का काम किया। दिल्ली में देखिए, जनता ने वोट मुख्यमंत्री को दिया था ना, इन्होंने एलजी के हाथ में पावर दिया। इन्होंने मुख्यमंत्री के जब पावर का, मुख्यमंत्री के अधिकारों का जब अपहरण कर लिया, तो हमारे अधिकारों का क्या होगा? जनता जाग चुकी है, जनता पूरी तरीके से लड़ी और
जीतेगी, किसान बिल वापस होगा और साहब की गद्दी भी वापसी होगी। पहले क्या था, बिल वापसी घर वापसी, अब बिल वापसी गद्दी वापसी तब घर वापसी।